राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, सूरजगढ़ के लोकप्रिय जननायक, आपके सबके लाडले विधायक माननीय श्रवण कुमार जी, समस्त ग्राम पंचायतों से पधारे हुए सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और हमारे बड़े ही आदर्श मेरे ताऊजी चौधरी हरपाल राव जी, मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी गंगा सी पूजनीय माताओं, सबसे पहले आपके चरणों में धोख देता हूँ। यहाँ जब मैं आया तो मुझे पता चला कि आज सूबेदार रिछपाल जी राव की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में ये किसान सम्मेलन भी किया जा रहा है। तो कुछ चंद बातें, दो बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बताया, दो बातें इस परिवार के बारे में बता के जाऊंगा। एक किसान परिवार में चौधरी सूबेदार रिछपाल राव जी ने जन्म लिया था और कैसा उनका परिवार है और कैसी उनकी जीवनी है। सूबेदार रिछपाल राव की जयंती पर अध्यक्ष विधायक श्रवण कुमार बनाए से डॉक्टर जितेंद्र सांसद ब्रजेंद्र ओड़ा मुख्य अतिथि बन के आज गरडाने में आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र माननीय विजेंद्र ओड़ा जी मुख्य अतिथि बन के आज गरडाने में आए हैं। ठीक है, 6 मार्च 1912 में सूबेदार रिछपाल ने चौधरी रामनारायण के घर जन्म लिया और अरली में उनकी जननी माई थी। 60 रेजिमेंट में भर्ती होकर रिछपाल राव ने सूबेदार की पदवी पाई थी। 60 रेजिमेंट में भर्ती होकर रिछपाल राव ने सूबेदार की पदवी पाई थी। सूबेदार की पदवी पाई थी। चढ़ाई देवी उनकी धर्मपत्नी, 6 बेटे और एक जन्मी धर्माबाई थी। 6 बेटे और एक जन्मी धर्माबाई थी। पेंशना के सरपंच बना, पेंशना के सरपंच बना। मृत्यु भोज जैसी बुराई बंद कराई थी। मृत्यु भोज जैसी बुराई बंद कराई थी और उनकी इस परंपरा के लिए आज आप सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जो आज ये काफिला यहाँ इकट्ठा हुआ है, ऐसे समाज सेवी के लिए, ऐसे चौधरी जी के लिए इकट्ठा हुआ है। सारी जनता ने मिलकर आज सूबेदार रिछपाल राव के फूल चढ़ाए से डॉक्टर जितेंद्र माननीय सांसद ब्रजेंद्र ओड़ा मुख्य अतिथि बन के आज गरडाने में आए से। और देखिए, जो सूबेदार रिछपाल राव जी पहले आर्मी में देश की सेवा की, उसके बाद सरपंच बन के गांव की सेवा की, मृत्यु मौत और दहेज जैसी परंपराओं को बंद करवाया। उनकी इस परंपरा को उनके पुत्रों ने भी बहुत अच्छे से निभाया और उनके पुत्रों में चौधरी हरपाल राव जी का बहुत बड़ा योगदान था। इस परिवार के आगे का जीवन बहुत संघर्षमय जीवन था और कैसे इस परिवार ने संघर्ष किया, मैं चंद लाइनें बताऊंगा मेरे ताऊजी हरपाल राव जी के लिए। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। ये बातें मुंडो में है, बात सारी हरपाल राव जी के लिए मान लिए थे। चौधरी हरपाल जी कहे, राजनीति का मेरा ऐसा चस्का लग गया, सरपंच बन के प्रधानी की दौड़ लगाई थी। राजनीति का मेरा ऐसा चस्का लग गया, सरपंच बन के प्रधानी की दौड़ लगाई थी। बराबरी के गोली मारो, ऊपर लेकर टांग मार दो, यानी चल की मुन्ना बनाई थी। 6-7 दौड़ लगे 33 साल का किला ढाडिया जब प्रधानी आई थी। 6-7 दौड़ लगे 33 साल का किला ढाडिया जब प्रधानी आई थी। सारी जनता का हाथ जोड़े और धनी चुनी प्रधान बनाने वाली इंद्रावती बुलाई थी। ऐसी जो हमारी ताई जी थी, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनको क्या करेंगे कि एक नार यदि सुपात्र नार गरवा जा तो करने शिखर में चढ़ा दे, प्रधान बनाने वाली इंद्रावती मेरी लुगाई थी। और चौधरी पाजी करें प्रधान बनने क्षेत्र में मैंने बुआ फूफा खूब बनाए से डॉक्टर जितेंद्र और माननीय ब्रजेंद्र ओड़ा जी आज मुख्य अतिथि बन के गरडाने में आए से। अच्छा, प्रधानी आ गई। मैं मेरे सभी साथियों से, मेरे बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, समय का फेर हुआ और वह प्रधानी भी चली गई। समय आपकी चाल बदल गो, लेकिन इस परिवार ने संघर्ष नहीं छोड़ा। ये कहानी आप सबके लिए प्रेरणा की है कि समय कैसा भी विपरीत आ जाए, समय से लड़ने की ताकत रखना। प्रधानी भी चली गई, लेकिन हार नहीं मानी परिवार। और 19 साल तक माननीय श्रवण कुमार से दूर रहे दोनों भाई। और 19 साल के बाद में एक दिन हरपाल राव जी आपके मन में सोची, बोले रही क्या हुई। फिर इन्होंने अपने गुरु पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा साहब को याद किया और शीशराम जी ओड़ा साहब ने इनको कहा, कांग्रेस पकड़ ले और जो बेड़ो पार हो जाओ। 19 साल बाद
श्रवण कुमार जी से मिले थे। मेरी इच्छा है कि 19 साल बाद जब टोनी भाई मिला उनकी क्या बात हुई होगी बता दोगे। सुनो, जैसे ही हरपाल जी श्रवण कुमार जी के पास गए, एक लाइन श्रवण कुमार जी की बोलूं और एक हरपाल जी की। श्रवण जी बोले आजा हरपाल राजनीति की कोई कह दे बात श्रवण की, क्योंकि आपको पता है बड़े हंसमुख स्वभाव के धनी हरपाल जी। बोले आजा हरपाल राजनीति की कोई कह दे बात श्रवण की। चौधरी हरपाल बोले राजनीति का हाथी तो मन पटक दियो, छोटे भाई तू ही सोच ले ऊपर ठावन की। छोटे भाई तू ही सोच ले ऊपर ठावन की। श्रवण जी बोले राजनीति तेरा जीवन से हरपाली बना रही उम्र कमावन की। और अगली लाइन जो समझ माजे पताली जाऊं, श्रवण जी बोले राजनीति तेरा जीवन से हरपाल जी ना रही उम्र कमावन की। चौधरी हरपाल बोले राजनीति का तो वही कासू इतनी बचरी से हिम्मत खेल दिखावन की, इतनी बचरी से हिम्मत खेल दिखावन की। श्रवण जी बोले यार बादशाह हरपाल आजा मैंने भी पक्की कर ली तो मैं प्रधान बनावन की। चौधरी हरपाल बोले श्री राम जी का चेला सू जब परचंद्र ओला ने भी कैदी साथ निभाव की। सूबेदार रिशपाल राव का इतिहास बताओ ने सरजीत राव ने रोहित नेरा सावला पे बुलाए से डॉक्टर जितेंद्र माननीय परचंद्र ओला आज मुख्य अतिथि बन के घरगाने में आए से। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे चौधरी सूबेदार रिशपाल राव जी अमर रहे। और दो लाइनें एक बार रिशपाल राव जी के लिए बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। रिशपाल राव जी के लिए कहूंगा बलिदानियों की इस महागाथा में बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो सूबेदार रिशपाल राव की तरह समर्पित जन्म कर दो देश को, या फिर देश की बातें ही करना छोड़ दो। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से पूरे घराना गांव का तहे दिल से धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, माननीय सांसद साहब, माननीय विधायक श्रवण कुमार जी, आप जो है विधानसभा में और लोकसभा में इस क्षेत्र की और इस जिले की जो बात रख रहे हैं दमदारी से, हम अपने आप को सोफा के साले मानते हैं कि आपका नेतृत्व हमको मिला, आप जैसे नेता हमको मिले, और हम ये आशा करेंगे आप ऐसे हमारा नेतृत्व करते रहे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने नेहरा जी का